बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और सबसे बड़ी खबर यह है कि खान साहब की तमाम मराद की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। जमान पार्क अंधेरे में डूब गया है और जमान पार्क से सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। खान साहब के पास अब सिर्फ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सिक्योरिटी रह गई है। खान साहब ने अपने अहम लीडरान की गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर कर दिया। खुद उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। उनकी तकर्री को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। तो खान साहब ने वीडियो लिंक पर खिताब किया है और उन्होंने कहा कि जमहूरियत की बुनियाद अखलाकियात पर रखी जाती है और जमहूरियत के पास अखलाकी म्यार होते हैं। बरतानिया में बरतानी वज़ीर को झूठ बोलने पर मुस्तफ़ी होना पड़ा और ब्रेक्जिट पर एक वोट से वज़ीर आज़म हार जाता है, मुस्तफ़ी हो जाता है। तो खान साहब ने बरतानिया की मिसाल देकर पाकिस्तान के अवाम को यह समझाने की कोशिश की है कि अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है, अखलाकियात भी किसी चिड़िया का नाम है। ये बात वो कर रहे हैं जो 4 साल हुकूमत में रहे तो उन्हें अखलाकियात की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं हुई। जब हम कहते थे खान साहब अखलाकियात कोई चीज़ होती है तो खान साहब कहते थे मैं अपने दुश्मन से कैसे हाथ मिला लूँ। खान साहब कहते थे ये तो चोर डाकू और करप्ट है, जबकि कल वो ये कह रहे थे कि मुझे तो बताया गया था चोर डाकू करप्ट है। यानी सुनी सराई बातों पर दूसरों को चोर डाकू कहने वाले आज ये सबक दे रहे हैं कि अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। तो अखलाकियत वाकई कोई चीज़ होती है, लेकिन सवाल ये कि अखलाकियात से का जनाजा किसने निकाला। पाकिस्तान की सियासत में अखलाकियत नाम की चिड़िया को किसने मार दिया, किसको उन्होंने यानी अखलाकियात की धज्जियां उड़ा के रख दी। तो खास तौर पर जो कुछ किया अब वो उनके सामने ज़ाहिर आएगा और वो कौम को दर्श दे रहे हैं कि जमहूरियत और फलाना। जमहूरियत में तो ये भी होता है खान साहब कि अपने मुखालिफ दोस्तों के साथ, अपने मुखालिफिन के साथ, मुखालिफ सियासतदानों के साथ, अपोजिशन के साथ आप बहुत बड़े से बड़ा भी मामला हो उनके साथ बैठकर आप सियासी बात करते हैं, सियासी डायलॉग करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। लेकिन जहां एक लाइन ड्रॉ कर दी हो और माशरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया हो कि जो हमारे साथ है वो सादिक और मीन है, वो सबसे अच्छा है, और जो कोई मुखालिफ है वो दुश्मन है। अब खान साहब उनके बात कहते हैं हम तो निज़ाम के खिलाफ है, हम इस सिस्टम के खिलाफ है, और जो शख्स जिस सिस्टम के खिलाफ खड़ा है वो उसकी हिमायत करनी चाहिए, तो इसलिए हम इमरान खान की हिमायत करते हैं। लेकिन सवाल ये भी तो है कि खान साहब ने 4 साल इक़्तिदार में रहते हुए इस सिस्टम के खिलाफ क्या किया, क्या उन्होंने तब्दीली लाने की कोशिश की। असल सवाल तो ये है कि 4 साल में जब आपको ये तौफीक नहीं हुई कि सिस्टम बदल दिया जाए या इसमें जो बुराइयां कम अज़ कम उनको ठीक कर लिया जाए, कोई रिफॉर्म्स कर ली जाए, तो आज खान साहब को ये सब चीज़ें याद आ रही हैं। तो बड़ी खबर यह है कि उनसे वो तमाम राहत वापस ले ली गई हैं और अब ये भी खबर है कि पहले एहतसाब होगा और फिर इलेक्शन होगा। तो खान साहब ने अपनी तकरीर में भी इस बात का खदशा जाहिर किया है कि ये उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक इनकी जो है वो यानी पोजीशन मुस्तहकम नहीं हो जाएगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पंजाब में तमाम इंतजामी तब्दीलियां शुरू हो गई हैं। पुलिस अफसरान तब्दील किए जा रहे हैं, गुलाम मोहम्मद डोगर साहब भी तब्दील किए जा रहे हैं, पंजाब के IG थे, और भी बहुत सी चीफ सेक्रेटरी और बहुत से आला अफसरान को तब्दील किया जा रहा है। तो अमली तौर पर इस वक्त मुल्क में PDM की हुकूमत कायम हो गई है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मरकज़ हो। सिंध में उनकी अपनी हुकूमत है पीपल पार्टी की, और बलूचिस्तान में भी आलमोस्ट PDM जो है वो मौजूद है। तो PDM जो है वो अमलन पाकिस्तान के ऊपर यानी उनकी हुकूमत हो गई है। और ये बात अब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के लिए और खास सबके लिए खासी यानी नाकाबिल बर्दाश्त है। तो खास साहब ने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया और उन्होंने सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया है और उनकी तकरीर का लुब्बे लबाब भी यही था। लेकिन क्योंकि पूरे मुल्क में लाइट चली गई और बिजली का बहरान है, मैंने भी जो पिछला वीलॉग किया वो सुबह के टाइम किया था, लेकिन लाइट जाने की वजह से उसको शाम को रिलीज करना पड़ा, तो वो खबरें आउटडेटेड हो चुकी थी। तो इसलिए मैंने कहा एक वीलॉग और कर देते हैं कि आपको अपडेट कर दें कि एक तो पूरे मुल्क में बिजली गई, इसकी वजह किसी को समझ में नहीं आ रही कि क्या है, लेकिन ये एक बड़ा ब्रेक डाउन है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा नहीं हुआ कि इस किस्म का ब्रेक डाउन हुआ हो। अब इस पर जाहिर है हुकूमत भी नोटिस ले रही है, शबाश भी नोटिस ले लिया, फलाना ले लिया, लेकिन इस मुल्क में अगर 12-14 घंटे बिजली बंद रहती है तो फिर क्या होता है, तूफान एक शुरू हो जाता है अफवाहों का। तो जैसे बिजली बंद हुई तो किसी ने कहा माशाल्लाह लग गया, किसी ने कहा इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए बिजली गई है, और किसी ने कहा कि जी वो अमरीकी आ रहे हैं पाकिस्तान और उनको हम अपने जो वो असासे वो उनको हैंड ओवर कर रहे हैं, इसलिए बिजली बंद होगी। तो जितने वो उतनी बातें, क्योंकि जाहिर है वो हाथी के पाँव में सबका पाँव, जब अंधेरा होता है और तरीके में किसी को कुछ सुझाई नहीं देता
तो फिर जो चीज़ हाथ में लगती है आदमी उसके बारे में अंदाजे से ही बता सकता है कि वो क्या है, उसको हकीकी तौर पर वो नज़र नहीं आ रही होती। तो खास साहब बेआसरा हो गया। पहली दफ़ा बेआसरा उस वक्त हुए थे जब वो इक़्तिदार से निकाले गए थे, और दूसरी मरतबा अब वो बेआसरा हुए जब उन्होंने अपने हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत ख़त्म कर दी। चले खास तौर के आईनी उनका एक मुतालबा है कि इलेक्शन होने चाहिए, और वो समझते हैं कि इस वक्त पॉपुलर हैं, इस वक्त अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हो जाएंगे तो वो जीत जाएंगे, और जब आम इंतखाबात होंगे तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी अपनी हुकूमतें बैठी होंगी, तो फिर वो उनके पास यानी वो बड़ा मैंडेट लेने के काबिल हो जाएंगे, यानी हुकूमत अपने हाथ चोवे तक इलेक्शन जीत जाएंगे। तो यही काम जब उनके मुखालिफिन कर रहे हैं तो उनकी चीखें निकल रही हैं। अब पंजाब में अगर हुकूमत होती खास साहब की, उनके इत्तेहादियों की या निगरान उनके आ जाते, तो फिर पीडीएम कहती थी कि वो धांधली कर रहे हैं। अब जब पीडीएम के लोग आ गए, निगरान इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया है, तो खास साहब को इलेक्शन कमीशन में वैसे बड़ा गुस्सा है कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा मेरे खिलाफ फैसला दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने खास साहब को बड़ी मराद भी दी है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने खास साहब का जो ममनुआ फंडने का केस है वो इतने साल लटकाए रखा, खास साहब के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया। अब भी खास साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दर्जनों मामला ऐसे जिसमें तौहीने इलेक्शन कमीशन का मामला भी शामिल है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई वाजिया फैसला नहीं दिया जिसमें खास साहब कह जी कि मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन बहुत कुछ कर रहा है। फवाद चौधरी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी इस मुल्क को जो वो सिर्फ 5 जज और 6 जर्नैल चला रहे हैं। तो उन्होंने ये पता नहीं गुस्से में ट्वीट किया या नशे में किया या होश के आलम में किया, लेकिन बात उन्होंने सही की है, और ये बात फिर उन्होंने मान ली है कि इस मुल्क को चलाने में जजों जर्नैलों का बहुत बड़ा हाथ है। और यही मौक़िफ़ है उनके मुखालिफिन का, उनका जो मुखालिफ सियासी ग्रुप है वो ये तो कहता है कि इस मुल्क को जज और जर्नैल चला रहे हैं, लेकिन खान साहब नहीं मानते थे। खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो उन्हें जज भी बड़े अच्छे लगते थे, जर्नैल भी बड़े अच्छे लगते थे, और उनकी हुकूमत को लाने में इन्हीं जजों जर्नैलों का हाथ था। जब ये उकदा खुल गया है, कहानी खुल गई है, और वो कहते हैं ना बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, सबको पता चल गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो पनामा केस था वो चंद जर्नैलों चंद जजों की मिली भगत था, और इस केस में कुछ नहीं था। और जो करप्शन के जितने इल्जाम नवाज शरीफ पर लगाए गए थे वो इसलिए लगाए गए थे कि पाकिस्तान की तरक्की को रोका जाए। नवाज शरीफ ने कोई गलती की नहीं की, करप्शन की नहीं की, ये सारी बातें आप एक तरफ रखें, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ हुआ, यानी पाकिस्तान जिस वक्त तरक्की कर रहा था और फिर उस वक्त एक तजर्बा नहीं किया गया, बल्कि दरअसल तौर पे वो जो पाकिस्तान और चीन का एक चल रहा था वेंचर, जिसमें पाकिस्तान को एक कहा जाता था ये बहुत यानी गेम चेंजर किस्म का मंसूबा है, उस मंसूबे को रोकने के लिए नवाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया गया। इमरान खान साहब उस साजिश का हिस्सा, प्राइम हिस्सा बने, और वो जिसने भी साजिश की उस साजिश में हमारे बहुत से लोग इस्तेमाल हो गए, या दानिस्ता इस्तेमाल हुए या उन्हें इस्तेमाल कर लिया गया। लेकिन ये हकीकत है कि ये 2017 को जो कुछ हुआ उसने पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर ब्रेक लगा दी, और आज ना सिर्फ तरक्की पे ब्रेक लगी हुई बल्कि हम पाताल में गिरते जा रहे हैं। वो हुकूमत जो 2013 में थी या 2018 में थी, उसको वापस इक़्तिदार मिल चुका है, लेकिन वो भी अभी तक पाकिस्तान को उस पाताल से नहीं निकाल पाई। तो यानी वो कहते ना हत्था दिए देती है गंडा दंदा ना खोलियां पैंदियां ने, तो इसमें सारे बराबर के शरीक है, खासकर वो सेटअप शरीक है जिसने मुल्क को तबाही की तरफ लाने की बात की। तो बिजली बंद होने से जो अफवाहें फैली सो फैली, लेकिन इस दौरान और बहुत सी खबरें आई। एक तो खबरें ये है कि जी टारगेट मिल गए खुफिया एजेंसियों को भी बहुत से लोगों के खिलाफ, उनकी अब इंक्वायरी शुरू होने वाली है और उनके केसेस निकाले जाएंगे। और फिर ये अब जब तक इलेक्शन नहीं होते या इलेक्शन प्रोसेस शुरू नहीं होता, अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो पंजाब में वज़ीर आए ना मोहसिन नकवी साहब, ये को 3 माह के लिए नहीं आए, ये कम से कम 1 साल के लिए आए। अब इस बात की बुनियाद क्या है, इसमें हकीकत क्या है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग बड़े वसूख से कह रहे हैं। और चूंकि अभी इलेक्शन की कोई डेट नहीं है, पंजाब में हुकूमत खत्म हो गई, खैबर पख्तूनख्वा में खत्म हो गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल नहीं दिया, तो जब तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं मिलता तब तक इनके लिए मुश्किल है। और फिर मोहसिन नकवी के ऊपर इतराज़ किया। मोहसिन नकवी के ऊपर सबसे बड़ा इतराज़ है उनका कि इनका नाम नजम सेठी ने तजवीज़ किया था। नजम सेठी इन्हीं के चैनल में जॉब करते हैं और उनके साथ उनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, और नजम सेठी को जब चेयरमैन पीसीबी का ओहदा दे दिया गया और उसके बाद ये मामला, चूंकि अभी ये किसी को अंदाजा नहीं था कि वाकई इमरान खान साहब ये गलती करेंगे कि पंजाब असम्बली तोड़ देंगे। खुद परवेज़ इलाही साहब इस पर रिलेक्टेड थे, वो असम्बली नहीं तोड़ना चाहते थे, तो नजम सेठी चेयरमैन पीसीबी बन गए। लेकिन जब ये हो गया फैसला और परवेज़ इलाही साहब को असम्बली तोड़ना पड़ गई,
तो फिर अब एक वज़ीर आला तो चाहिए था, तो उन्होंने मोहसिन नकवी का नाम रिकमेंड कर दिया। अब उस रिकमेंडेशन पे खास को इतराज़ है, और इतराज़ उनका गलत नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब का चैनल जो है वो पीटीए के हक में सदकना अमनना प्रोग्राम नहीं करता। वो ज़ाहिर है अगर उनके हक में नहीं करता तो फिर उनके मुखालिफ ही करता होगा। तो इनके ऊपर वही इल्ज़ाम है जिस तरह का ARY पे इल्ज़ाम है। ARY ने भी कभी इमरान खान के खिलाफ तो उन्होंने कभी बात की नहीं, और किसी हुकूमत के हक में उनके अलावा कलमा खैर कहा नहीं। तो उसी किस्म का एलिगेशन इन पर है कि मीडिया बाइस्ड मीडिया है और उसके वो सरबराह है। तो ये इतराज़ तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जो लोग लाने वाले थे वो ले आए। तो अब एक और खबर दी है, वो वीलॉगर जो कि लंदन में बैठे हुए मेजर राजा आदल, जो कि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के बड़े फाल रुकन थे, अब वो चूंकि एग्जाइल में चले गए हैं और वो फौज के हवाले से बहुत सी खबरें देते हैं। एक बार उन्होंने खबर दी थी कि 4 पाकिस्तान की टॉप मोस्ट जो एक्ट्रेसेस हैं वो आर्मी के सेफ हाउसेज में जाती रही हैं और वहाँ पे उनके साथ उनकी वीडियोस बनती रही हैं, वो मुख्तलिफ लोगों के लिए इस्तेमाल होती रही हैं। उनमें फ़ौजी भी उनके साथ भी उनकी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है। अब उन्होंने दावा किया जी वो 4 नहीं है बल्कि 10 लोग हैं, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टॉप 10 मॉडल एक्ट्रेसेस उनकी वीडियोस उन्होंने खुद देखी हैं, और इनकी वीडियो ऑडियो जो है वो जनरल फैज़ हमीद के पास है और जनरल बाजवा के पास है। यानी वो पहले उनके खिलाफ जिनके नाम थे, पहले तो नाम खुल गए ना जिनके उन्होंने नाम लिए थे, कुबरा खान, अदाकारा कुबरा खान है, महवशयात हैं, और 2 और ख़वातीन हैं, उनके नाम उन्होंने लिए। तो 4 ख़वातीन के उन्होंने बुनियादी तौर पर नाम लिए थे। इनमें से चूँकि कुबरा खान कोर्ट चली गई, महवशयात कोर्ट चली गई, तो उनके केसेस अभी लगे हुए हैं, और कुबरा खान ने इनके ऊपर लंदन जाकर भी सू करने का जो ऐलान किया था, तो वो गई नहीं और हुआ नहीं। तो अब उन्होंने ज़रा हौसला पकड़ लिया, उन्होंने कहा जी 4 नहीं 10 है, और उन्होंने कहा कि ये उनके पास मौजूद है। और उन्होंने एक और ख़बर भी दी है, वो दी है जो खासब की अहलिया के जो पीर थे ना, जो बात पता चला कि वो ISA के कोई डायरेक्टर हैं, वो जाली पीर बनकर उनकी जो अहलिया है उनके वो पीर मुर्शिद बनकर उन्होंने बहुत सारी मालूमात वो उनसे लेते देते रहे। और ये भी एक टास्क था हमारी खुफिया एजेंसी का कि उन्होंने खासब के घर में एक पीर जो है वो घुसेड़ दिया, और वो पीर फिर उनकी बीवी का पीर बन गया, और वो फिर ये यानी जाली पीर वाला, ये कोई ISA के कोई डायरेक्टर कहा जाता है कि वो रहमत थे, और उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। वो फिर उनके बारे में इतलात ये दी गई कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वो इसलिए कि रिज़ाइन कर दिया कि बकौल ये जो आदिल राजा है, इनके बकौल जो है ना, वो जो इस किस्म के काम करते हैं उन्होंने अपनी भी तैयारी की होती है। उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होती, उनको गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता, मुकदमा इसलिए नहीं चलाया जाता कि अगले ने भी तैयारी की थी होती है। अगर वो आपके लिए काम आया है तो अपनी बचत के रास्ते उसने ढूंढे होते हैं, तो फिर इसलिए कहा जाता है रिज़ाइन दो तो निकलो, या फिर उन्हें फायर कर दिया जाता। तो ये रहमत वाला जो चैप्टर है वो रिज़ाइन करके वो क्लोज हो गया। जिस तरह वकार सत्ती की एक और साहब का नाम लिया जाता है कि जी वो अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस है, उसको वैसे बुला रहे हैं, वो आ नहीं रहा। तो ये खबर राजा आदिल की तरफ से आ रही है कि जी 10 टॉप मॉडल हैं और उनकी कोई वीडियो बनी है, और उसने ये इंकशाफ किया है कि उसने खुद देखी है, कि उसने अपनी आंखों से देखी है। और फिर उसने ये भी कहा है कि इनमें बहुत सारे सीनियर जज हैं, बहुत सारे जर्नैल हैं, बहुत सारे सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी एलीट क्लास जो है वो इन 10 खवातीन के साथ उन्होंने कोई रगरलियाँ बनाई होंगी, या उनको बुला के सेफ हाउसेज में ये सारा कुछ उनको फैसिलिटेट किया होगा, उसकी फिर वीडियो बना ली गई होंगी, तो ब्लैकमेल करने के लिए बुनियादी तौर पर। तो वो इल्ज़ाम कर रहा है कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा जो है उनके ऊपर को हाथ ना डाले, उनके पास वीडियोज़ हैं, या फिर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब इस किस्म की वीडियोज़ आएंगी तो ये उनकी तरफ से आएंगी। इससे पहले फैसल वाडा भी अपने एक इंटरव्यू में कह चुका है कि ये जो 10 वीडियोज़ है, 10 नहीं बल्कि उसने तो कहा जी कि जनरल फैज़ हमीद के पास बहुत वीडियोज़ हैं, और वो कोई उनके ऊपर को हाथ डालेगा या उनकी कोई बात करेगा तो फिर वो वीडियो सामने आ सकती है। अब चूंकि ये लड़ाई आगे खुलनी है, और लड़ाई इसलिए खुलनी है कि इमरान खान भी जनरल बाजवा से लड़ाई पर आमादा है, और नवाज शरीफ साहब वो तो जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और कुछ जज जर्नैल सबके ऊपर उनके गले में फांसी का फंदा फिट करने के चक्कर में कि इन्होंने साजिश की थी। और हकीकत है अब ये लड़ाई अगर ये सियासी लड़ाई इस हद तक बढ़ती है तो फिर मामला किस तरफ जाएंगे, ये बड़ा गौरतलब है। कोई इस वक्त मुल्क जो है वो किसी बड़ी सियासी लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इलेक्शन एक आसान रास्ता है, लेकिन हुकूमत इलेक्शन कराएगी नहीं, क्योंकि हुकूमत का जो वोट बैंक है वो इस वक्त स्टेक पे लगा हुआ है,
और खान साहब ने चूंकि कीता कराया कुछ नहीं, वेले फिर के शर्ट पैंट जलसे करके लोगों को बुरा भला कह के उनकी झूठी सच्ची दास्तानें सुना के उन लोगों को अपनी तरफ माइल कर लिया जो इस वक्त परेशान है। क्योंकि ये परेशानी जो है वो पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई से लोग परेशान है, कभी बत्ती चली जाती है, कभी मतलब कुछ हो जाता है, तो लोगों को सुकून नहीं है, कारोबार वैसे कोई नहीं है, और फिर एक प्रोपेगेंडे का तूफान है। और वो तूफान ये कि जी मुल्क दिवालिया होने वाला है, मुल्क श्रीलंका बन जाएगा और पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। ये जो प्रोपेगेंडे का एक यलगार है, वो वार रोकने के लिए अब कोई नहीं है। ना वो वॉरियर्स हैं, ना वो खुद शायद इंटरेस्टेड हैं, ना जो मौजूदा रजीम है इसके पास ये पावर है। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, या सॉरी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त तो इस किस्म की जब बातें सामने आती थी तो एक सोशल मीडिया पे एक तूफान बर्पा होता था और ये चीज़ें काउंटर हो जाती थी कि ये प्रोपेगेंडा है, ये फलाना है, ये झूठ है। लेकिन अब वो भी नहीं है। अब जो झूठ बोल रहा है उसको उस वक्त तक उसकी यानी वो चलता रहता है जब तक वो उसको लोग चला सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई तरदीद नहीं है। ना फौज इंटरेस्टेड है, ना एस्टेब्लिशमेंट इंटरेस्टेड है किसी चीज़ों को डिनाइल में जाने पे। तो सोशल मीडिया इस वक्त एक शुद्ध और बेमहार किस्म का प्लेटफॉर्म है। तो अब CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर साहब को हटाया जा रहा है और बिलाल सिद्दीक कमियाना CCPO लाहौर आ सकते हैं। इसके अलावा सुबैर अहमद सैयद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला तैनात किए जाने का और डॉक्टर उस्मान अनवर को IG पंजाब लगाए जाने का इम्कान है। इसके अलावा जाहिद अख्तर जमा को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात किए जाने का इम्कान है। ये कुछ नई डेवलपमेंट हो रही है और कैबिनेट के भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक खबर जो कराची से है, वो जो बहुत मशहूर नकीबुल्लाह महसूद केस था जिसमें कराची के बदनाम ज़माना राव नवार और दीगर साथी इन्वॉल्व थे, और ये बिल्कुल सीधा सीधा एक जाली इनकाउंटर का केस था जिसमें राव नवार जो है वो बरी हो गया। और वो जो नकीबुल्लाह महसूद केस था जिसपे PTI ने बड़ी सियासत की थी, अब उनकी ज़ुबान उस पर बंद है, चूँकि ये मामला जो है वो अब इस पर सियासत अब चमकाने का फ़ायदा नहीं ना। उस ज़माने में तो सियासत थी कि एक नौजवान का कत्ल हुआ था, तो इसका PTI को पॉलिटिकल फ़ायदा हो सकता था जो उन्होंने खूब उठाया। लेकिन अब इसके ऊपर बिल्कुल खामोशी, कोई भी जवाब नहीं आ रहा। PTI के जो बाकी के लोग रह गए ना 40-50, उनके इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर के पास चक्कर लगाए जा रहे हैं और दरख्वास्त दे दी गई है कि जनाब हमारे ये इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। अब देखते हैं स्पीकर साहब उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हैं, दरख्वास्त मिलने से पहले कुछ लोगों को और कौमी असम्बली से फारग कर देते हैं। तो अब तक के लिए इतनी आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। ये कुछ आज की अपडेट थी, कुछ और खबरें आती है तो आपके साथ शेयर करेंगे। अपना गर्दनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। आजकल चूंकि बिजली का प्रॉब्लम है और एक तो ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन इसके अलावा बिजली जा रही है, तो उस वजह से व्लॉग की जो टाइमिंग है और वो शायद आगे पीछे, तो माजरत कोशिश करेंगे कि आपको अगले 1-2 दिनों में रेगुलरली कोई टाइम अगर आप लोग सजेस्ट करें कि किस टाइम व्लॉग आना चाहिए तो आई विल बी मोर अप्रिशिएटेड। अपना गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।